वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। मैथ्स के क्लासेस चल रहे हैं। मैथ्स के एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे हैं। जो अपकमिंग टेस्ट है, जो इंटरमीडिएट टेस्ट हैं, वैक्सीनेटर की हैं या एसपीएससी की जो भी टेस्ट आने वाली हैं, तो उसमें एक मैथ्स का पोर्शन होता है। ठीक है, तो उसमें से टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं। आज हमने जो टॉपिक उठाया दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं मेरे चैनल पर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें और वहाँ पर प्लेलिस्ट में मेरी तमाम वीडियोस मौजूद होंगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिस ऑल वीडियो इज़ ऑल अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए रेशियो और प्रोपोर्शन का। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इन अ साइंस टेस्ट 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ द क्लास 6 वर पास्ड। ठीक है, एक क्लास है, 6 क्लास है जिसमें 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसमें से जो पास हुए हैं वो हैं 25। ठीक, फाइंड द रेशियो बिटवीन द पास्ट स्टूडेंट्स एंड द टोटल। रेशियो होता है हमारा सिंपली एक अंदाज़ा लगाना कि हर 5 में से एक बच्चा पास होता है। ठीक है, ये एक अंदाज़ा हो गया। ठीक है, हर 10 में से 2 जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ेल होते हैं हर साल, एक अंदाज़ा हो गया। तो हम एक अंदाज़े के हिसाब से एक रेशियो बताते हैं कि कितने स्टूडेंट्स या कितना कौन सी भी चीज़ जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, चलें इसका प्रोपोर्शन बना के देखते हैं। एक हमारे पास है टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरी तरफ ये है हमारी रेशियो की सिंबल, और दूसरी तरफ हमारे पास हैं पास्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन्होंने पास किया। टोटल कितने हैं हमारे पास? 25। ये रेशियो निकालना है तो उसकी सिंबल देना बहुत ज़रूरी है। पास कितने किया? 25। ये हमारे पास एक रेशियो है, लेकिन रेशियो तब तक नहीं फाइनलाइज होता जब तक हम इसको फाइनल फिगर में ना ले आएँ। फाइनल फिगर में ले आने का मकसद है कि इसको रिड्यूस करना है, इन दोनों पे कोई भी एक सेम टेबल अप्लाई करनी है। गौर करके देखते हैं कि दोनों पे सेम टेबल कौन सी? 5 की अप्लाई हो सकती है। तो 5 टाइम 5 इज़ 5 टाइम 9 इज़। इससे फर्दर इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी टेबल इस पर सेम अप्लाई नहीं हो रही है। तो दैट इज़ द रेशियो कि हर 9 में से 5 स्टूडेंट्स पास होते हैं, एक हमारा अंदाज़ा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है रेशियो को, ताकि हमें एक इंट्रोडक्शन मिल जाए कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ अरशद अर्न्स 20,000 पर मंथ। ठीक है, इसकी इनकम कितनी है उसकी? अरशद की 20,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। फाइन, आगे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, इनकम का रेशियो एंड एक्सपेंडिचर का। तो दूसरा हमारा जो रेशियो है वो है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, एक्सपेंडिचर रेशियो की निशानी हमें मस्ट देनी है, वो मैंने दे दी। आगे चलते हैं। इफ़ ही सेव्स 5,000 पर मंथ। अब यहाँ देखें, हमें जो फिगर बताई गई है वो सेविंग की बताई गई है, लेकिन हमसे जो रेशियो पूछा गया है वो एक्सपेंडिचर का पूछा गया है। तो हम यहाँ पर 5,000 नहीं लिखेंगे, बल्कि सेविंग को हटा के एक्सपेंडिचर को लिखेंगे। तो हमें पता है कि अगर इनकम 20,000 है, उसमें से वो सेव करता है 5,000, तो बकाया जितने भी बच के वो उसका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो बकाया कितने बच जाएंगे हमारे पास? 15,000। ठीक है, तो हमें जो फिगर यहाँ पर लिखनी है वो एक्सपेंडिचर की लिखनी है, सेविंग की नहीं लिखनी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में ये चीज़ ज़रूर फोकस कीजिएगा कि हमें रेशियो किन 2 चीज़ों का मालूम करना है। फाइन, 0 0 से कट हो जाएंगे, 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, तो हमारे पास यहाँ पर 20, रेशियो 15 हो गया। स्टिल इट इज़ नॉट द फाइनल आंसर, इसको हमने फर्दर रिड्यूस करना है। अगर इस पर टेबल अप्लाई हो सकती है, सेम टेबल 20 है, यहाँ 15 है, तो अगेन यहाँ पर अगर मैं फोकस करूँ तो 5 की टेबल लग सकती है। 5 टाइम 3 इज़ 15, 5 टाइम 4 इज़ 20, दैट इज़ द फाइनल फिगर। और ये हमारा सिंपल एक रेशियो हमारे पास आ गया कि 4 में से 3 रुपए वो एक्सपेंडिचर पे लगाता है, खर्चा करता है, और बकाया 1 रुपया समझे वो बचा लेता है सेविंग के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये प्रोपोर्शन का है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे रेशो के थे, ये प्रोपोर्शन का है। जब भी हमारे पास दो फिगर्स जो है कंपैरिजन में आए तो वो हमारा प्रोपोर्शन पे चला जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनवर्स, ठीक है। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और उसके साथ कंपैरिजन में दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, मीन्स कि हम डायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो और दूसरी चीज़ में डिक्रीज़ हो आए तो दैट इज़ इनवर्स, ठीक है। ये सिंपली एक इंट्रोडक्शन है डायरेक्ट और इनवर्स का। देखते हैं कैसे ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है, ठीक है। तो उसको उस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ अ बुक कवर्स 130 पेजेस, ठीक है, विथ 24 लाइन्स। एक तरफ है पेजेस हमारे पास, ठीक है, ये रेशो, और दूसरी तरफ हमारे पास है लाइन्स, ठीक है। हमारे पास पेजेस कितने हैं? 130 पेजेस हैं। लाइन्स कितनी है? 24 लाइन्स हैं। अगर एक बुक है जो 130 पेजेस का है और हर एक पेज पे 24 लाइन्स हैं, ठीक है। इफ़ वी मेक द सेम बुक ऑफ 80 पेजेस, अगर मैं एक और बुक जो है बनाऊं लेकिन उसमें मटेरियल यही हो लेकिन पेजेस में रिड्यूस करूं, ठीक है, पेजेस रिड्यूस करूं, तो विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लाइन्स, ज़रूरी है कि अगर पेजेस कम होंगे तो लाइन्स मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो पेजेस कम होंगे। तो लाइन्स कितनी हैं हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लाइन्स वुड बी देयर ऑन ईच पेज। इट मीन्स कि हमें ये चीज़ नहीं पता, ठीक है, ये हमने एक डेटा बना ली, ठीक है। अब इसको फोकस करें कि हमें पता चल जाए कि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखें, पेजेस नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पेजेस अगर हम कम करेंगे किसी बुक के, और बुक भी सेम ही है, उसका मटेरियल भी सेम है, कम नहीं करना है, तो ज़रूरी है उसकी जो लाइंस हो वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ पे उसका असर हो रहा है इंक्रीज़ होने में, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ? ये इन्वर्स हुआ। अगर मेरे पेजेस भी बढ़ते उसके साथ लाइंस भी बढ़ती तो दैट विल बी द डायरेक्ट, ठीक है। ये चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करनी है कि क्वेश्चन हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है या इन्वर्स प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन्वर्स प्रोपोर्शन का। उसको हमने कैसे सिंपली सॉल्व करना है? अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इन फिगर्स को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इक्वल की साइन देकर। अगर हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट का होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इस फिगर को एक्स के साथ और इस फिगर को इस फिगर के साथ, ठीक है। ये चीज़ हमें फोकस में रखनी है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है एमसीक्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसीलिए मैं एक डायरेक्ट जो है एक हिंट बता रही हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब एक्स वाला जो पार्ट है, जो अननोन फिगर है, वो हमेशा हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, इसीलिए मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। वैसे भी इक्वल की साइन आ जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करूँ या पहले इनको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो एक्स वाले को करते हैं, एक्स टाइम 80 इज़ 80x, मैंने लिख लिया 80x। इस तरफ चले जाएंगे, 130 टाइम 24 इज़ 130 टाइम 24 इज़। इसको हमने अब सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक तरीक़ेकार आ गया कि डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वलिटी साइन देकर, ठीक है। 80x तो रिमेन सेम हमारे पास रहेगा, 130 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट विल बी इक्वल्स टू 3120, 3120। एक्स अगर हम बाहर निकाल लें तो 3120 डिवाइडेड बाई ये 80 जो है इसका डिवाइड में चला जाएगा। मैं इस तरफ थोड़ा सा कर लेती हूँ, ठीक है। 3120 डिवाइड बाय 80 दैट विल बी इक्वल्स टू, आंसर क्या आ जाएगा? 0 0 से कट हो जाएगा, बकाया हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 39। अब देखें 39, यहाँ x इज इक्वल्स टू 30,
9, 24 से आंसर ज़्यादा है। इट मीन्स कि एक चीज़ डिक्रीज़ हुई है तो दूसरी चीज़ हमारे पास इंक्रीज़ हुई है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ और भी क्वेश्चन डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।